Hello students, welcome in my channel Way to Become Expert in Sanskrit। देखिए आज के इस वीडियो में हम आचार्य सदानंद योगींद्र कृत वेदांत सार का अध्ययन करेंगे। देखिए वेदांत सार का अध्ययन करने से पहले हम वेदांत शब्द का मीनिंग जानेंगे, इसका मतलब जानेंगे कि वेदांत का अर्थ क्या होता है। वेदांत वेद प्लस अंत, वेदानाम अंतः और उसका सार, यानी देखिए वेदानाम अंतः वेदों का निचोड़, वेदों का सारांश, वेदों का सार। और जो है कुछ आचार्यों ने तो वेदों की अंतिम कड़ी भी कहा है इसको, कि वेदों की अंतिम कड़ी यानी जैसे हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों की अपनी अपनी संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। तो सभी वेदों की अंतिम कड़ी किसको कहा गया है? उपनिषद को कहा गया है। देखिए संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, तो वेदों की अंतिम कड़ी किसको कहा गया है? उपनिषदों को कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर आचार्य सदानंद जी ने जो है वेदांत को क्या कहा है? वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम। आचार्य सदानंद जी ने क्या कहा है? वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम, यानी वेदांत को जो है उपनिषदों का प्रमाण कहा गया है, क्योंकि पूरे वेदांत में उपनिषदों को प्रमाण माना गया है। इसमें जितनी भी बातें बताई जाएंगी वे सारी उपनिषदों को प्रमाण मानते हुए ही सिद्ध की गई हैं। ठीक है, देखिए कि अन्य विद्वानों ने अधिकतर जो है वेदांत शब्द का अर्थ वेद के अंतिम कड़ी यानी उपनिषदों से जो है लिया गया है। वेदों का सार ही उपनिषदों का विषय है। उपनिषदों में सभी जगह आत्मा और ब्रह्म का विवेचन किया गया है। किस किस का विवेचन किया गया है? आत्मा और ब्रह्म का। इस प्रकार से वेदांत शब्द जो है किसी दर्शन संप्रदाय नाम का द्योतक नहीं है, अपितु सत्य के लिए प्रयुक्त जो अंतिम शब्द है। डॉक्टर हरिदत्त शास्त्री ने वेदांत को उपनिषदों के सुपुत्र की संज्ञा दी है। उन्होंने जो है वेदांत को उपनिषद के सुपुत्र की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि यह उनके जो पिता पुत्र के पारस्परिक अंतर के समान वेदांत और उपनिषद में स्वल्प विभेद है, थोड़ा सा भेद है। ठीक है, ऐसा कहा गया है। आइए हम अब वेदांत सार का अध्ययन करते हैं। आचार्य सदानंद जी जो है सबसे पहले यानी वेदांत सार के प्रथम जो कारिका में कहते हैं अखंड सच्चिदानंद वांग मनस गोचरम आत्मानम अखिल आधार आश्रय अभिष्ट सिद्ध है। देखिए यानी फर्स्ट कारिका में, पहली कारिका में कहते हैं अखंड क्या है? सबसे पहले क्या कहते हैं? अखंड है जो, जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जो अखंड है भी समस्त स्वरूप है, क्योंकि ये हमारा वेदांत सार जो है ये अद्वैत दर्शन को मानता है, ये अद्वैत को मानता है। ये कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मीन्स ब्रह्म एक ही है, बाकी सारा संसार जो है वो झूठा है, सारी मिथ्या है, सारा संसार मिथ्या है। इसलिए इसको अद्वैत दर्शन भी कहा गया है। कौन सा दर्शन कहा गया? अद्वैत को मानने वाला है ये है केवल और केवल ब्रह्म को ही मानता है। ठीक है, क्या कहते हैं? अखंड मीन्स अखंड है, जो सजातीय और विजातीय और जो है मीन्स अपनेपन के भेदभाव से रहित है, मीन्स जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता है। ऐसा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है जो, कैसा है? सत्य मीन्स जो हमेशा विद्यमान रहने वाला है। देखिए दूसरी बात किसका वर्णन कर रहे हैं? सत्य चित्त और आनंद है। सत्य मीन्स जो हमेशा विद्यमान रहने वाला है, चित्त चैतन्य स्वरूप है, आनंद जो आनंद को प्रदान करने वाला है, जो नित्य आनंद से परिपूर्ण है, जो परमानंद है। ऐसे परम पिता परमात्मा के बारे में जानना, उसका ज्ञान प्राप्त कराना ही जो है इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। देखिए क्या कहते हैं? सत्य चित्त आनंद, सत्य जो हमेशा विद्यमान रहने वाला है, चित्त चैतन्य स्वरूप, आनंद मीन्स आनंद से परिपूर्ण है, वांग मनस गोचरम, वांग मनस गोचरम, इनको वांग मनस गोचरम। देखिए इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? वांग मीन्स वाणी, मन मीन्स मन से, मनस मीन्स मन से जो है, स को हलंत लगता है, अगोचरम मीन्स परे है, जो वाणी और मन से परे है। मीन्स जो वाणी और मन से, जिसको वाणी से, जिसको बोल करके हम जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते यानी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, मनस और मन से जिसको जो है जाना नहीं जा सकता, जो वाणी और मन से बिल्कुल परे हैं। ठीक है, ऐसे जो है आत्मा नाम अखिल आधारम,
समस्त प्राणियों का आधार है, समस्त आत्माओं का जो आधार है, आश्रयो अभिष्ट सिद्धेय, उनकी जो है सिद्धि के लिए जो है उन परमपिता परमात्मा का आश्रय ग्रहण मैं जो है करता हूँ। आचार्य सदानंद जी कहते हैं कि मैं इस जो है आत्यंतिक दुख निवृत्ति में, इस संसार के जो है दुख निवृत्ति के लिए यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने ग्रंथ की समाप्ति के लिए सबसे पहले जो है वर्तमान या विद्यमान, ठीक है, अखंड जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता है, ऐसे जो है खंड रहित, ठीक है, और सत जो विद्यमान है, चित्त चेतन और आनंद स्वरूप, वाणी और मन की पहुंच से बिल्कुल परे, संपूर्ण जो है स्थावर और जंगम प्रपंच के आधारभूत, यानी स्थावर और जंगम प्रपंच का मतलब हो गया इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, ये जो स्थावर जो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जंगम भी जो जड़ है, और जो चेतन है, जो चलने फिरने वाली चीजें हैं, और जो एक जगह स्थिर रहने वाली चीजें हैं, इन सब के प्रपंच के ये सारा क्या है, इन सबको एक प्रपंच बताया गया है। इस प्रपंच के आधारभूत अखंड परमपिता परमात्मा का आश्रय ग्रहण करता हूँ। सबसे पहली कारिका में आचार्य सदानंद जी कहते हैं कि मैं उन प्रब्रह्म का आश्रय ग्रहण करता हूँ जो अखंड है, जिनके कोई टुकड़े नहीं कर सकता है, जो सत्य है, हमेशा विद्यमान रहने वाले हैं, चैतन्य स्वरूप है, जो आनंद से परिपूर्ण है, जो वाणी और मन से परे है, और इस सारे संसार की चर और अचर यानी जो ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती है और जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है, उन सारे प्रपंच के आधारभूत परमपिता परमात्मा का आश्रय मैं लेता हूँ। उन परमपिता परमात्मा, उन परब्रह्म का आश्रय मैं ग्रहण करता हूँ। सबसे पहले सदानंद जी ने परब्रह्म का आश्रय ग्रहण किया है, और उसकी सेकंड कारिका में देखिए, यानी दूसरी कारिका में आचार्य सदानंद जी जो है वो कहते हैं कि अर्थतो अपि अद्वयानंदम। दूसरी कारिका में क्या कहते हैं, अर्थतो अपि अद्वयानंदम, अर्थतो अपि अद्वयानंदम अतीत अद्वैत भानत गुरुन आराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। क्या कहते हैं, मैं सदानंद जी सभी प्रकार के भेदभावों से रहित होकर के, सभी प्रकार के भेदभावों से रहित होकर के जो है क्या करता हूँ, अपने जो है बुद्धि के अनुसार जो है अर्थ से परिपूर्ण जो है, और जो है क्या कहते हैं, आचार्य अपने गुरु जो है अद्वयानंद नामक गुरु की आराधना करके अपनी बुद्धि के अनुसार इस वेदांत सार नामक ग्रंथ को कहूँगा। इसकी पहली और दूसरी कारिका में देखिए, पहली कारिका में आचार्य सदानंद जी ने परब्रह्म का आश्रय लिया है, दूसरी कारिका में उन्होंने अपने गुरु अद्वयानंद जी की आराधना की है, गुरु अद्वयानंद जी की आराधना की है, और उनकी आराधना करने के बाद अब जो है तीसरी कारिका में, कौन सी कारिका में, तीसरी कारिका में आचार्य सदानंद जी उपनिषदों को प्रमाण मानते हैं। किसको प्रमाण मानते हैं, उपनिषद को, सारे उपनिषदों को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि वो जो बात कहेंगे, जिस बात की पुष्टि करेंगे उसमें उपनिषदों को प्रमाण मान करके उस बात को सिद्ध करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। क्या कहा है उन्होंने, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीर सूत्रादिनी। ठीक है, क्या कहते हैं कि उपनिषदों को प्रमाण स्वरूप मानकर चलने वाले शास्त्र, उपनिषदों को प्रमाण स्वरूप मानकर चलने वाले शास्त्र वेदांत सार है, तथा जो है और उसके अनुसारी जो है यानी प्रब्रह्म यानी शारीरिक सूत्र यानी ब्रह्म आदि सूत्र ही वेदांत है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये सब फर्स्ट यानी पहली, दूसरी और तीसरी कारिका में ऐसा सब बताने के बाद जो है हम आ जाते हैं आगे जो है अनुबंध चतुष्टय पर। अनुबंध चतुष्टय देखिए, अनुबंध चतुष्टय जिसमें 4 चीज़ों का वर्णन किया गया है। कितनी चीज़ों का वर्णन किया है, जिसमें 4 चीज़ों का वर्णन किया गया है कि इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है। इस वेदांत सार नामक ग्रंथ जो है इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है, कौन इसको पढ़ने का अधिकारी है, इसका विषय क्या है, इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है, ठीक है, इसका संबंध किससे है और इसका प्रयोजन क्या है। देखिए ये क्या है, अनुबंध चतुष्टय मीन्स ये वेदांत सार नामक ग्रंथ जो है हमारा, जिसका अध्ययन हम करेंगे, इस वेदांत सार नामक अध्ययन को पढ़ने का अधिकारी कौन है, कौन इसका अध्ययन कर सकता है, इसका विषय क्या है, इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है, इसका संबंध किससे है और इस विषय का प्रयोजन क्या है।
इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। ठीक है, इन चारों शब्दों का, इन चारों जो है बातों को सामूहिक रूप से क्या कहा गया है, अनुबंध चतुष्टय। क्या कहा गया है इसको, अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय। देखिए अब सबसे पहले हम किसके बारे में बताएंगे, अधिकारी के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, अधिकारी के बारे में बताएंगे कि अधिकारी कौन है। देखिए अधिकारी तेनोक्तम यत्, मीन्स उसके बारे में कहते हैं कि विधिवत जिसने, देखिए अधिकारी वही है, ध्यान से देखिए, इस वेदांत सार नामक ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है। देखिए क्या कहते हैं, जिसने भी, अधिकारी के बारे में कहते हैं अधिकारी के बारे में कुछ विशेष बातें बताई हैं। क्या कहते हैं, देखो क्या 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 होना चाहिए उसमें। एक तो उसने विधिवत वेद वेदांगादय अध्ययनम, जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांगों का अध्ययन किया है। क्या किया है, जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांगों का अध्ययन किया है। देखो पहले उन्होंने वेद और वेदांगों का विधि पूर्वक मीन्स नियम पूर्वक उन्होंने अध्ययन किया है, और उसके बाद संपूर्ण वेदानाम अर्थ ज्ञानम उपलब्धम कृत्वा, और उसके बाद सभी अर्थ, देखो विधि पूर्वक वेद और वेदांगों का अध्ययन किया है, और उसके बाद जो है इन सारे वेदानाम, सारे जो है वेदों का अर्थ ज्ञानम कृत्वा, पहले वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन जिसने किया है, ऐसा करने के बाद वेदों और वेदांगों का अध्ययन करने के बाद वेदों का अर्थ ज्ञान करके, पहले अध्ययन किया फिर उनका अर्थ जाना, अर्थ ज्ञान करके, अर्थ ज्ञान की प्राप्ति करके, उसके बाद काम्य कर्म शास्त्रेश्च, कौन कौन से काम्य कर्म, देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या है, काम्य कर्म शास्त्रश्च, क्या कहते हैं, देखिए काम्य कर्म शास्त्रश्च निषिद्ध कर्मणानाम त्यागम कुर्यात्। ध्यान से देखिए, काम्य कर्म शास्त्रश्च, काम्य कर्म जो करने योग्य काम है उनको जिन्होंने किया है, और निषिद्ध कर्मणा नाम, जिन शास्त्रों में जिन कर्मों का निषेध किया है उन सब का त्याग किया है, जिसने त्याग करना चाहिए, अर्थात जो जिस व्यक्ति ने वेद और वेदांगों का नियम पूर्वक अध्ययन किया है, अध्ययन करने के बाद उसके अर्थ को जाना है, और अर्थ जानने के बाद जो करने योग्य कार्य है वो किए हैं, और शास्त्रों में जिन कर्मों का निषेध किया है उनका त्याग किया है। उसके बाद जो है, और जिसका इतना सब करने के बाद, इन तीनों चीज़ों को करने के बाद तत्पश्चात उसके बाद तस्य अंतःकरण, उसका अंतःकरण, तस्य अंतःकरण नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि कर्म करने देखिए तत्पश्चात, और उसके बाद उसका अंतःकरण नित्य और नैमित्तिक, नित्य मीन्स जो नित्य किए जाने वाले कर्म है, नैमित्तिक किसी निमित्त से, किसी प्रयोजन से किए जाने वाले कर्म, प्रायश्चित उपासना आदि कर्म करने मीन्स कर्म करने से संपूर्ण पापात् मुक्तो भवेत्, सभी प्रकार के पाप से जो है मुक्तो भवेत् मीन्स मुक्त हो, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार के साधन चतुष्टय से संपन्न प्रमाता, इन साधन चतुष्टय, देखिए ध्यान से, साधन चतुष्टय संपन्न
प्रमाता एवं अधिकारी। प्रमाता एवं अधिकारी। ध्यान से समझिए इस बात को। क्या कहते हैं, ये चार चीजें, ये साधन चतुष्टय मीन्स इन चार साधनों से, इन चार चीजों से, साधन चतुष्टय, इन चार चीजों से संपन्न प्रमाता ही, संपन्न व्यक्ति ही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है। कौन सा? सबसे पहले जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांगों का अध्ययन किया है, उसके बाद जिसने वेदों का अर्थ अच्छी प्रकार से जाना है, वेदों का अध्ययन कर लिया, वेदों का अर्थ जान लिया, उसके बाद जो करने योग्य कर्म किए हैं और शास्त्रों में जिन कर्मों का निषेध किया है उन सब कर्मों का जिसने त्याग किया है, और उसके बाद जिसका अंतःकरण नित्य और नैमित्तिक कर्मों के कारण से और प्रायश्चित उपासना आदि कर्म करने के कारण से जिसका अंतःकरण, जिसकी अंतरात्मा सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गई हो, वही साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, वही इन चार चीज़ों से संपन्न, इन चार गुणों से, चार विशेषताओं से संपन्न व्यक्ति ही प्रमाता किसके लिए है? जो पढ़ने का अधिकारी है। इन चार विशेषताओं से युक्त, चार गुणों से युक्त प्रमाता ही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है। ये क्या है? हमारा अधिकारी। क्या है ये? अधिकारी। देखिए इसके अधिकारी के बाद जो है हमारा आता है विषय, कि इस ग्रंथ में विषय क्या है। देखिए विषय क्या है, देखिए विषय के बारे में क्या कहते हैं, नित्य और अनित्य विवेकम तु अस्य विषय अस्ति। देखिए इसका विषय क्या है, नित्य और अनित्य विवेकम। नित्य अनित्य विवेकम, नित्य अनित्य विवेकम तु अस्य विषय अस्ति। ठीक है, नित्य और अनित्य का ज्ञान, नित्य जो हमेशा विद्यमान रहने वाला है, अनित्य जो हमेशा विद्यमान रहने वाला नहीं है, उनका विवेक, उनका ज्ञान प्राप्त करना ही इसका विषय है। अर्थात जीव ब्रह्म ऐक्यम, शुद्ध चैतन्यम जो है क्या कहते हैं, जीव और ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही है। इस प्रकार के शुद्ध चैतन्य का ज्ञान जो है क्या कहलाता है, इसका विषय है। इसका जो ज्ञान प्राप्त करना ही एक इसका विषय है। इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है, नित्य और अनित्य का विवेक प्राप्त करना, नित्य और अनित्य का ज्ञान प्राप्त करना, या जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता। देखिए जीव ब्रह्म ब्रह्म ऐक्यम, जीव ब्रह्म ऐक्यम इस जीव और ब्रह्म की एकता। जीव और ब्रह्म एक ही है, वो दोनों अलग अलग नहीं है। ये आगे मैं आपको अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से इसको समझाऊंगी कि किस प्रकार से जो है जीव और ब्रह्म एक है। और इसमें जो है दो उपनिषद वाक्यों को भी प्रमाण मान करके इस बात को समझाया है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म का ही स्वरूप हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, क्योंकि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये सारा संसार चराचर जगत जो सब क्या है, मिथ्या है। ठीक है, तो देखिए इस ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है, जीव ब्रह्म ऐक्यम, शुद्ध चैतन्यम। जीव और ब्रह्म की एकता और शुद्ध चैतन्यम, चित्त की शुद्धता ही इसका जो है विषय है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट इसका संबंध, इसका संबंध किससे है। देखिए संबंध के बारे में कहते हैं, संबंध कहते हैं कि जीव ब्रह्मणो बोधम ज्ञानम व अस्य संबंध अस्ति। जीव और ब्रह्म का यानी बोध्य और बोधक का जो है, बोध और बोधक भाव, बोध्य बोध्य बोधक भाव लक्षणम। देखिए बोध्य बोधक भाव जो जानने योग्य है, और जो बोध्य जो जानने योग्य है और बोधक जो जानने वाला है, उनका भाव ही, उन दोनों का संबंध ही क्या कहलाता है, इसका लक्षण है, इसका संबंध है। यानी जीव ब्रह्मणो बोधम, मीन्स जीव और ब्रह्म जो है इनका बोध कराना, इनका ज्ञान कराना ही इनका संबंध है।
ठीक है। और प्रयोजन, प्रयोजन के विषय में देखिए क्या कहते हैं। देखिए प्रयोजन के विषय में कहते हैं कि अनेन प्राप्तम आत्मज्ञानम, इन सब से प्राप्त आत्मज्ञान, जब जो है विषय और संबंध इन सब के बारे में जान लेते हैं उसके बाद कहते हैं अनेन प्राप्तम आत्मज्ञानम, इससे प्राप्त आत्मज्ञान जो है स्वस्वरूपम च प्रयोजनम, उसके बाद जो है अपने स्वरूप के बारे में जानना ही इसका प्रयोजन है। ठीक है, यानी प्रयोजन तो वह होता है तत् ऐक्यम प्रमेयगत तत् ज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च, यानी स्वरूपानंद की प्राप्ति अर्थात परमपिता परमात्मा की प्राप्ति ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तरति शोकम आत्मविद, मीन्स सभी प्रकार के शोकों से, सभी प्रकार के दुखों से पार चले जाना, दूर चले जाना ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। अनेन प्राप्तम आत्मज्ञानम, इससे प्राप्त हुए आत्मज्ञान से, वेदांत सार नामक ग्रंथ को पढ़ने से प्राप्त हुए आत्मज्ञान से जो है स्वस्वरूपम च, मीन्स और अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, और आत्मा का ज्ञान हो जाना ही क्या कहलाता है इस ग्रंथ का प्रयोजन। ठीक है, प्रयोजनम तो तत् ऐक्यम, प्रयोजन तो वह होता है तत् ऐक्यम, मीन्स उसकी एकता, अर्थात वह परमपिता परमात्मा एक ही है, मैं भी उसी का एक अंश हूँ, एकमात्र उसी का एक जो है टुकड़ा हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी ब्रह्म का ही अंश हूँ। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाना, अज्ञान की निवृत्ति हो जाना और ज्ञान की प्राप्ति हो जाना ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। ठीक है, जब हमें पता चल जाता है कि हम ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अंधेरा होता है, अंधेरे में रस्सी जो है ब्रह्म के कारण से साफ दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन जब हमारा ये अज्ञान दूर हो जाता है, जब हमें ये पता चल जाता है, हमारे दिमाग में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल जाता है, तब हमें आभास हो जाता है कि यह सांप नहीं बल्कि क्या है, ये रस्सी है। और उसी प्रकार से जीव और ब्रह्म इन दोनों की एकता का आभास कराना ही इस ग्रंथ का क्या है प्रयोजन है। प्रयोजनम तो तत् ऐक्यम, तदैक्यम, देखिए तदैक्यम उसकी एकता, किसकी, जीव और ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म की एकता को ही जो है, और अज्ञान की निवृत्ति हो जाना और उसकी एकता हो जाना, जीव और ब्रह्म दोनों एक है, यही इस ग्रंथ का लक्षण है, का प्रयोजन है। और इस प्रयोजन के साथ ही जब इस प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है उसके बाद क्या कहते हैं, तरति शोकम, सभी प्रकार की सांसारिक दुखों से हम क्या चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, सभी प्रकार के दुखों से पार पा लेते हैं, यही इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको अनुबंध चतुष्टय के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया, अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय, इसमें 4 चीजें आती है, कौन कौन सी है, इस विषय का पढ़ने का अधिकारी कौन है, यानी वेदांत सार नामक ग्रंथ जो है इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है, कौन इसको पढ़ सकता है, इसका विषय क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। देखिए अधिकारी के विषय में क्या कहते हैं, विधिवत वेद वेदांग आदि अध्ययनम, जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांग आदि का अध्ययन किया है। ये अधिकारी तो क्या कहते हैं, अधिकारी तो विधिवत वेद वेदांगा नाम, ठीक है, स जो है अध्ययनम कृत्वा, जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांगों का अध्ययन करके अखिल वेदार्थो अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, देखिए इस सभी अखिल वेदार्थो, संपूर्ण वेदों के अर्थ को अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में या जन्मांतरे वा, या किसी पूर्व जन्म में ग्रहण किया हो। पहला स्टेप क्या है, पहला क्रम क्या है, जिसने विधि पूर्वक वेद और वेदांगों का अध्ययन किया हो। और उसके बाद जो है दूसरा क्रम क्या है, जिसने अखिल वेदार्थों में सभी प्रकार के सभी वेदों का अर्थ ज्ञान किया है, अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में, जन्मांतरे वा, या किसी दूसरे जन्म में प्राप्त किया है। और काम में निषिद्ध वर्जनम पुरोहचरम, और जिसने के द्वारा जो है क्या कहते हैं, काम्य कर्म तथा शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध कर्मों का त्याग किया हो। और उसके बाद जिसका अंतःकरण नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित तथा उपासना कर्मों को करने से संपूर्ण प्रकार के पापों से मुक्त हो गया हो, अर्थात अत्यधिक, जिसका अंतःकरण जो अत्यधिक स्वच्छ हो गया हो, साफ हो गया हो, जिसके अंतःकरण में किसी प्रकार का छल कपट ईर्ष्या द्वेष, किसी भी प्रकार का कोई कलुषता, कोई पाप जिसके अंतःकरण में शेष नहीं रह गया हो, ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न, ध्यान से सुना, वह है अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में वो चारों चीजें आ जाती है, जो है कौन कौन सी, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। और यह है साधन चतुष्टय, मीन्स इन चारों साधनों से संपन्न प्रमाता ही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है। ठीक है, अब अधिकारी के बाद देखिए आ जाइए इसके जो है विषय पर कि इस ग्रंथ का विषय क्या है।
देखिए विषय के बारे में क्या कहते हैं कि विषय जो है नित्य और अनित्य का विवेक होना, अर्थात जो है नित्य और अनित्य का ज्ञान हो जाना भी जो है ब्रह्म और जो है जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है इसका आभास हो जाना, इसका ज्ञान हो जाना ही इसका विषय है। संबंध बोध्य बोधक भाव, संबंध क्या होते हैं? बोध्य बोधक भाव, बोध्य और बोधक का भाव जो है जानने योग्य, यानी जो कौन है? परब्रह्म, परमपिता परमात्मा ब्रह्म और जो है जीव, इन सब का जो है भाव, इन सब का जग के बारे में जानना ही इनका संबंध है। और प्रयोजन उन दोनों की एकता, यानी जो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी जो है ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त संपूर्ण जगत जो है अनित्य है, ऐसी विवेचना, ऐसी नित्य वस्तु विवेक जो है हो जाना। और जो है मैं भी उस ब्रह्म का ही स्वरूप हूँ, मैं भी ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार का आभास कराना। और इस प्रकार का आभास कराने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाना ही इस ग्रंथ का क्या है? प्रयोजन है। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको आचार्य सदानंद जी द्वारा बताए गए अनुबंध चतुष्टय का वर्णन कर दिया है। इस वीडियो में आपको अनुबंध चतुष्टय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में अच्छी प्रकार से लिखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पर किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।